26 जनवरी के दिन दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली दंगों की जांच में पुलिस गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। यही नहीं, अलर्ट दिल्ली वालों ने अब तक 1000 से ज्यादा फोटोज और वीडियोज दिल्ली पुलिस को भेजे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन ने कहा है कि हिंसा में जो कोई भी शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सुनिए स्पेशल सीपी ने और क्या नई बातें बताई हैं। सर, जहां जहां दिल्ली में दंगे हुए वो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। अभी तक क्या जांच में सामने आया है? कितने लोगों की गिरफ्तारी आप लोगों ने की है? जैसा आप लोगों को मालूम ही होगा कि 26 तारीख के जो मेजर इंसिडेंट्स थे, जो वायलेंस हुआ किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान, उसकी जांच का जिम्मा जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। अभी हमारे पास जो 14 मामले ट्रांसफ़र किए गए हैं, उनमें से मुकरबा चौक, टीकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, लाल किला और आईटीओ के मामले क्राइम ब्रांच देख रही है। और इन सभी मामलों में आपको मालूम ही है कि जो मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, वायलेशन हुआ था, जैसे जहाँ लोगों ने बैरिकेड तोड़ा, पुलिस वालों पे जानलेवा हमला किया, उसके अलावा कई पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया, ये सारे मामलों को हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? लोग ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई थी उनके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लेगा। जो किसान नेताओं की मैं बात कर रहा हूं सर। नहीं, देखिए, जांच बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से क्राइम ब्रांच ने शुरू किया है। हमने इसको सबसे पहले तो उन सारे एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये वायलेंस हुआ था, वहाँ पे हमने अपनी फोरेंसिक टीमें भेजी हैं। हमने जो साक्ष्य मौजूद थे वो उसको जुटाया है। और उसके अलावा हमने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से हमने एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई और उन एक्सपर्ट्स ने इन मौक़ों को विज़िट किया है और उन्होंने भी कई सारे साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने अपील की थी लोगों से, उसके तहत काफ़ी लोगों ने हमको वीडियो फुटेजेस और साथ में फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं, जो लगभग 1000 से भी ज़्यादा हैं। और हम लोगों ने कई उन ट्रैक्टर्स की पहचान कर ली है जो उस दिन रैली में लाए गए थे। उनके ओनर्स की डिटेल्स हमने हासिल कर ली हैं। उसके अलावा आपको मालूम ही है 123 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कल क्राइम ब्रांच ने लाल किले में शामिल एक लड़का जो कि CISF के जवान जो वहाँ पे तैनात थे, उनके ऊपर उसने जानलेवा हमला किया था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और उस प्रोसेस में उसको खुद को भी चोट लगी थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वो भी गिरफ्तार हुआ है। और इसके अलावा जो लाल किले में आपने देखा, जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, जिन्होंने जाकर के ऊपर रैम्पट के ऊपर चढ़ करके फिर बाद में फ्लैग होइस्ट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उनके पीछे भी हम लोगों ने अपनी टीमें लगाई हुई हैं और जल्दी उनको गिरफ्तार भी करेंगे। लाल किले की हिंसा सबसे ज़्यादा दहलाने वाली थी। 26 जनवरी का दिन हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व, और उस दिन लाल किले के अंदर कोई दूसरा झंडा लहराया जाता है। लाल किले के अंदर जो हिंसा हुई, ट्रैक्टर जिस तरीके से चलाए गए, आईटीओ पे जिस तरीके से हिंसा हुई, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, इन दोनों मामलों की अगर बात करें तो इनमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचे, लाल किला और आईटीओ में? सर, लाल किला का जो जहाँ तक सवाल है, उसमें मैं मानता हूँ आपको कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हिंसा भी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ भी की गई थी। तो हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया, लाल किले के संबंधित भी कई सारे हम लोगों ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। फॉरेंसिक टीम्स ने जाकर के वहाँ मौके का मुआयना किया है और वहाँ से कुछ साक्ष्य उठाया है। उसके अलावा हमको कई सारे CCTV फुटेजेस मिले हैं, जिसमें अब हम उसको अपने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम उन लोगों के चेहरों की पहचान कर रहे हैं और साथ ही हम उनको रन करेंगे अपने क्रिमिनल डोजियर डेटाबेस पे। और अगर इनमें से किसी का भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमें ज़रूर डेफिनेटली जानकारी मिल जाएगी FRS सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जैसे जैसे हमको जानकारी हासिल होती जा रही है, वैसे वैसे हम उनको गिरफ्तार भी करते जाएंगे और जो भी उसमें शामिल है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल और सर, जब गाजीपुर से लोग निकलते हैं 26 जनवरी को, उनको ट्रैक्टर मार्च की परमिशन मिलती है, रूट मिलता है, टीकरी बॉर्डर से रूट दिया जाता है, सिंघू बॉर्डर से रूट दिया जाता है, लेकिन हर जगह उस रूट को तोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं किसान नेता ये बात कह रहे थे कि जो रूट उन्हें दिया गया था, उस रूट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और जो रूट उन्हें अलॉट नहीं था, जो रूट नहीं दिया गया था, उसको खोला गया था। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की साजिश दिखती है, सरकार की साजिश दिखती है। किसान नेताओं
का जो समझौता हुआ था और जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन करके दिल्ली पुलिस को दिया था और जिसके तहत इनको एनओसी भी दी गई थी, उसमें इन लोगों ने सिग्नेचर किया है और उसमें इन लोगों ने माना है कि हमको इसी रूट पे चलना है। तो इसका मतलब है कि इनको पहले से रूट का भी पता था और इन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि उस रूट पे ये लोग अपने वॉलंटियर्स भी लगाएंगे। अगर आप एनओसी को देखेंगे तो ये इनकी तरफ से भी था कि इनके वॉलंटियर्स लगाएंगे। तो एक मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए कि पुलिस ने इनको नहीं बताया तो इनके अपने वॉलंटियर्स भी लगने थे जो इनको गाइड करना था। और उसके तहत जो सबसे बड़ी बात थी कि इनके नेताओं को ही इस रैली को लीड करना था, जबकि आपने उस दिन देखा किसी भी वीडियो में इनका कोई नेता जो है वो सामने नहीं आया। जब लोगों ने तोड़ा, इनके बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिस वालों पर जब अटैक किया तो इनके नेता उस समय पीछे थे। तो ये अपने आप में ही एक वायलेशन है जो अंडरटेकिंग उन्होंने पुलिस को दिया था कि हम उसको लीड करेंगे, तो ये वहाँ पे नहीं थे लीड करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ली नहीं और उनके अंदर जो उग्र एलिमेंट थे, जो इररिस्पॉन्सिबल एलिमेंट थे, उन्होंने पूरी तरह से बैरिकेड को तोड़ा भी, उसके अलावा पुलिस पे पूरी तरह अटैक भी किया। उनके हाथ में वेपन्स भी थे, जैसा आपने देखा होगा, पूरी तैयारी के साथ थे। क्या पता लग रहा है दीप सिद्धू कहाँ है? अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उसकी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट है, लाल किला वाले इन्वॉल्वमेंट में, और जो उसने किया है वो बिल्कुल कानून का उल्लंघन है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दीप सिद्धू ने जो किया वो पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन है। लाल किले पे जो हिंसा हुई उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये साफ कहना है प्रवीर रंजन, जो कि स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच है। उनका कहना है कि जो भी इस हिंसा के अंदर दोषी है, किसी को भी किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।